अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको कबाब बनाना बता रहे हैं। ये बहुत टेस्टी कबाब बनते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। तो हम आधा किलो मटन के कीमे के कबाब बनाने जा रहे हैं। आप चाहे बड़े के ही बना सकते हैं। तो ये हमने एक बड़ी फाग पपीता लिया है और 2 छोटी प्याज हमने ली हैं। थोड़ी सी हमने अदरक ली है और एक छोटी सी यानी गट्ठी हमने लहसुन की ली है। तो इसको एक हम महीन सा पेस्ट बना लेंगे और हम बिना पानी डाले इसको पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे। और कीमे को भी अच्छी तरह से पानी इसको धो के निचोड़ लिएगा पानी। तो ये देखिए हमने इस तरह का इसको पेस्ट बना लिया है। तो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, इस तरह का ही पेस्ट होना चाहिए। और अब हम इसी में कीमा डाल देंगे, क्योंकि कीमा मेरे के आज मोटा ले आए थे। तो हमारे दिल ज़्यादा कबाब खाने का, तो हमने इस तरह से इसको पीस ले रहे हैं। अगर मशीन का हो तो आप मत पीसिएगा। तो हमने इसको पीस लिया है, उसी जार में इसको हमने पीस लिया है, मिक्सर के जार में। तो ये देखिए इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है। अगर पानी होगा तो फिर गीले हो जाएंगे, कबाब सही अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमने दिल्ली में ये इस तरह से कबाब हमने खाए थे, तो हमको बहुत टेस्टी लगे थे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर दे रहे हैं। वहाँ कुरैशी कबाब करके मशहूर थे, तो वो जो है सीख में बने थे। हमने इसको इस तरह से टिकिया में बनाए हैं। तो आप चाहें तो सीख हो तो उसमें बना लिएगा तो और अच्छे बनेंगे। हमने इस तरह से टिकिया में बनाए हैं, तो वही बहुत टेस्टी बने हैं। तो इस तरह से पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत टेस्टी कबाब बनते हैं। इसको हम अच्छी तरह से अभी इस तरह से मिक्स कर दे रहे हैं। हमने भी और कोई मसाला नहीं डाला है। तो हम 10 से 15 मिनट तक इसको इसी तरह से मसल के और इसको रख देंगे किनारे। तो इसमें कुछ मसाले हैं, जो 2 बड़ी इलायची हैं, थोड़ी सी काली मिर्ची आधा चम्मच, और थोड़ी सी दालचीनी है, ज़ीरा आधा चम्मच है, 6 इलायची हैं और आधा चम्मच सौंफ है, थोड़ी सी जावित्री में डाली है, और 2 चम्मच भर के हमने धनिया लिया है, और ज़रा सा जायफल है। तो इसको हम अच्छी तरह से हल्का सा बस भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो बस हम इसी तरह से ज़रा सा भून के और इसको ठंडा होने देंगे। इस तरह से वो अच्छा तरह से पिस भी जाएगा और एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। इसमें हमने 4 लौंगी भी ली हैं। तो मसाला एकदम आपको हमने साफ दिखा रहे हैं कि इस तरह से मसाला अब इतना ही लिएगा। अगर ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें 2 चम्मच ही डालेंगे। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। और ये 2 चम्मच धनिया है, आधा चम्मच कुटी मिर्चें हैं, 1 चम्मच पिसी मिर्चें हैं, थोड़ा सा नमक जाएगा, और ज़रा सी इसमें हमने हल्दी ली है। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे। नमक इसलिए थोड़ा सा कम डालिएगा, क्योंकि इसमें चाट का मसाला भी जाएगा। और इसमें हम बेसन का यूज़ नहीं करेंगे। ये हमने मैदा लिया है, 3 चम्मच मैदा है, वो हम डाल देंगे। अगर ज़्यादा लगेगा तो कम कर देंगे, और कम लगेगा तो फिर ज़रा सा जो बचा है वो भी डाल देंगे। और ये देखिए मसाला हमने पीस लिया है, तो इसको 2 चम्मच भर के हम डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको महीन नहीं करा है। तो ये देखिए 1 चम्मच हम और डाल दे रहे हैं। तो दिल्ली में कुरैशी कबाब बहुत मशहूर हैं। तो माशाल्लाह मेरे कबाब बहुत अच्छे बने हैं, और आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। कोई चीज़ हमने बाहर से यूज़ नहीं की, जो घर के मसाले थे उसी से हमने बनाया है। और इसको बस मिक्स बहुत अच्छी तरह से करिएगा। और ज़्यादातर फ़ैट वाला ही कीमा लिएगा, क्योंकि आज फ़ैट वाला नहीं था कीमा। तो इस तरह से आए तो हमने इस तरह से ही बना दिए हैं। फ़ैट वाला कीमा ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ़ैट नहीं है। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा ऊपर से घी डाल सकती हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और जितनी अच्छी तरह इसको आप मसलेंगी उतनी अच्छे इंशाल्लाह कबाब बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए हमें थोड़ा सा कम लग रहा था, तो हमने पूरा इसमें डाल दिया। ये 3 चम्मच भर के था, तो हमने इसमें पूरा इसलिए इसमें यूज़ कर दिया है। और इसमें बेसन से कुछ यूज़ नहीं हुआ था।
तो जिस तरह से उन्होंने बनाए थे तो वैसे ही हमने बनाए हैं और माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे कबाब बने हैं। तो ये देखिए हमने कि बहुत देर तक इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करा है। इस तरह से मिक्स करते जाइएगा। तो अब इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही रोक छोड़ देंगे। अब इसमें हम चाट का मसाला मिलाएंगे, तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं नमक थोड़ा कम ही रखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये कबाब बहुत अच्छे लगेंगे, ज़रूर एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो अब हम इसमें 1 चम्मच अंदाज़े से डालने हैं और आप चाहें तो चम्मच से नाप के डाल सकती हैं। तो हमने 1 चम्मच भर के डाला है। ये चाट का मसाला है तो ज़रूर यूज़ करिएगा और ऊपर से भी हल्का से यूज़ करेंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। और इसका दही भी बहुत अच्छा बनता है। तो दही पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये देखिए जो जार में थोड़ा सा ऊपर रह गया ढक्कन में, थोड़ा सा हमने वही मसाला डाल दिया है और जो बचा है उसको छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला डालेंगे तो भी कलछाएगा। तो इसलिए एक यानी कि आधा किलो ये कीमा है, उसमें तो 2 चम्मच भरी के जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और इसमें 1 अंडा जाएगा। और आपको अंडा ना पसंद हो तो स्किप कर दिएगा, यानी आप मत डालिएगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से बना था, तो हमने इसके अंदर अंडा डाल दिया है। और अब अंडे को हम मिक्स कर ले रहे हैं। तो खूब अच्छी तरह से अंडा मिक्स कर लीजिएगा। जो अंडा नहीं खाते वो ना डालें, क्योंकि इसमें अभी केवड़ा जाएगा तो इधर उससे इसकी महक कम हो जाएगी, अंडे की महक नहीं आएगी। जो उसमें खुशबू के मसाले पड़े हैं उस पर अंडे की ज़रा सी भी महक नहीं लगेगी। और इस तरह ही से सीख के कबाब बनते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो इसलिए डाला जाता है। तो अब हम थोड़ा सा 1 चम्मच भर के डाल देंगे। हम इसे डालें, आप जो है चम्मच से नाप के डालिएगा। तो अब इसको अच्छी तरह से हाथ से हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें अंडा भी मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। और कम से कम फिर इसको अभी हम 2 घंटे के रख देंगे। तो जितनी देर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो छोड़ दिएगा तभी बहुत अच्छे से गलेंगे ये कबाब। बहुत लोग कहते हैं मेरे कबाब अच्छी तरह से नहीं गलते हैं, अजीब से रहते हैं। तो बस जब आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगी तभी जो है अच्छी तरह से गलेंगे। इसको हम थोड़ी देर ढक के रख दे रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह देखिए तो अच्छे गल गए हैं। तो अब हम जब तक इसके कबाब तैयार कर ले रहे हैं, तो कम से कम हमने इसको 4 घंटे तक के रखा है। तो ऐसे ही करिए। अगर आपको शाम को खाने हो तो दिन में ही बना के रख दिएगा इसको फ्रिज में, तो फिर बहुत अच्छी तरह से ये गल जाएंगे। कच्चे कबाब हमेशा देर तक ही लगाए जाते हैं तभी अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से इसका शेप हम दे रहे हैं। और आप चाहें सीख कबाब भी इस तरह से बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। हमने फ़र्स्ट टाइम खाए थे तो हमें बहुत अच्छे लगे थे, तो हमने आज इसीलिए बना के आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम तैयार कर ले रहे हैं। ये धनिया थोड़ा सा आ गया, इसमें धनिया हमने हटा दिया है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मसाला महीन नहीं पीसा था। ये देखिए हमने 5 कबाब तैयार कर लिए हैं। तो जब तक इसको आपको हम बना के दिखा रहे हैं, तो और हम इसको घी में तल रहे हैं। घी में ही फ्राई करिएगा। हमने इसमें घी डाला है क्योंकि कबाब जितने भी यहाँ तले जाते हैं या कहीं भी होते हैं बिना घी के उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तेल वेल से कबाब नहीं अच्छे बनते हैं। तो घी हो सके तो घी का ही यूज़ करिएगा। क्या है चने के कबाब हो जिसके भी हों तो घी का यूज़ करेंगी तो उससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो हम घी में इसलिए यूज़ भी कर रहे हैं क्योंकि इसमें फ़ैट कम था। तो ज़्यादातर कबाब जो भी बनते हैं उसमें फ़ैट ज़्यादा ही लिया जाता है, तभी वो कबाब अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह इसका कलर आया है। जैसे लगन में कबाब बनते हैं इस तरह से देखिए कबाब तैयार हुए हैं। और इसीलिए इसमें हमने मैदा और अंडा डाला है। आप सीख कबाब में अगर इसको बनाना चाहेंगी
तो बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए हम घी आपको इसलिए दिखा भी रहे हैं कि हम घी डाल रहे हैं और घी से ही फ्राई कर रहे हैं। तो इस तरह से ही कलर लाएगा। ये देखिए माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। हम इसको निकाल लेंगे। तो एक बार और हम हल्का सा पलट दे रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो ज़्यादातर लखनऊ में जो कबाब बनते हैं उसमें मैदे बेसन का ही यूज़ होता है, मैदे का यूज़ नहीं होता है। तो ये वहाँ की कबाब है, वहाँ मैदा ही यूज़ हुआ था, तो हमने इसलिए उस तरह से बना के आपको दिखाए हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको कबाब कैसे लगे। तो अब हम पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी इसका दही तैयार करेंगे, तो उसका दही बहुत टेस्टी बनता है। तो ये हमने बलाई ली है, इसको बलाई को अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेंगे पहले बलाई। और अब इसी में दही हमने फेंट लिया था, पिटा हुआ दही डाल रहे हैं। ये देखिए इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है। तो जिस तरह से हमने कबाब खाए थे उसी तरह से आपको पूरा हम कबाब का तरीका बताए दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इसमें हमने 1 चम्मच चाट का मसाला डाल दिया है और इसको मिक्स कर दिया है। और अब हमने इसको मक्खन को पिघला लिया है और इसमें मक्खन हमने डाला है, क्योंकि हम वहाँ मक्खन ही पिघला हुआ डाला था तो बहुत मज़े का लगा था हमको। तो ये देखिए दही तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद हो तो थोड़ा सा लहसुन भी डाल दिए, उसका टेस्ट एकदम अलग ही आएगा। आप लहसुन डाल दिएगा हल्का सा। और इस तरह से ही ये तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल दे रहे हैं। तो इस तरह से ही डाला जाता है। तो अब हम इसमें अच्छा खासा दही जाता है तभी बहुत अच्छे लगते हैं। दही के साथ जब खाइए। और धनिया हमने थोड़ा सा डाल दिया है गार्निश के लिए। तो ये देखिए तैयार हो गया। आप कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगा। अब हम इसको खा के दिखा रहे हैं। हमने तो पूरी से खा के दिखा रहे हैं। वहाँ तो उन्होंने नान से खाया था, नान आई थी तो उससे खाई थी। और हम आपको पूरी से खा, पूरी से भी बहुत हमें टेस्टी लगा। बहुत मज़े के कबाब बने हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी आ रही है। और अंडा जो भी डाला है हमने, अंडे की कोई ऐसी महक नहीं आ रही है। तो अगर आपको अंडा पसंद हो तो डाल के ज़रूर देखिएगा। कोई इस तरह से महक वह कुछ नहीं आएगी, क्योंकि हम भी इतना अंडा नहीं खाते, मगर हमने इसमें डाला तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। तो अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कबाब कैसे लगे।